Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस में पाठ 4 पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस की किताब निकालेंगे और पाठ 4 पर आएंगे। पाठ 4 ई और ई की मात्रा। बच्चों, सबसे पहले हम छोटी ई की मात्रा वाले शब्द देखेंगे व समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, क पे छोटी ई की मात्रा प्लस क, तो ये कौन सा शब्द बनेगा? कि। कौन सा शब्द बनेगा ये? कि। जब हम छोटी ई की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो अंत में ध्वनि कैसी आती है? कि। कैसे बोलेंगे हम इसको? कि। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं। छोटी ई की मात्रा प्लस म, यह कौन सा शब्द बना? मी। यह कौन सा शब्द बना? मी। तो आपने यहाँ क्या देखा कि इन शब्दों के अंत में किसकी ध्वनि आ रही है? कि। जब हम छोटी ई की मात्रा के शब्द बोलते हैं तो उसको हम धीमे स्वर में बोलते हैं कि। चलिए कुछ शब्द देखते हैं। छोटी ई की मात्रा प्लस प, तो यह कौन सा शब्द बना? पी। प्लस त प्लस आ की मात्रा ता, यह कौन सा शब्द बना? ता। पिता, कैसे बोलेंगे हम इसको? पिता। चलिए एक और शब्द देखते हैं। छोटी ई की मात्रा क, यह शब्द बना कि। प्लस श, ये क्या शब्द बन गया बच्चों? किश। अब छोटी ई की मात्रा प्लस म, मी प्लस श। अब यह कौन सा शब्द बना? किश मिश। क पे छोटी ई की मात्रा, श म पे छोटी ई की मात्रा और श, यह शब्द बना किशमिश। चलो बच्चों, इसको एक बार बुक के द्वारा समझते हैं। बच्चों, ये कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। कौन सी मात्रा है ये? छोटी ई की मात्रा। ई की मात्रा वाले शब्द यहाँ देखिए। छोटी ई की मात्रा प्लस क, तो यह कौन सा शब्द बना? कि। प्लस ल प्लस आ, ये कौन सा शब्द बना? ला। अब ये कौन सा शब्द बन गया? किला। इसको कैसे बोलेंगे हम? किला। यहाँ देखिए, ग पे कौन सी ई की मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की, तो इसका उच्चारण कैसे होगा? गी। कैसे होगा इसका उच्चारण? गी। र पे छोटी ई की मात्रा, इसका उच्चारण कैसे होगा? रि। तो यह कौन सा शब्द बन गया? गिरी। इसी तरीके से यहाँ देखिए, प पे किसकी मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की मात्रा, पी प्लस न, तो यह कौन सा शब्द बन गया? पिन। यहाँ पे देखिए, पढ़िए और बोलिए। अब इन शब्दों को हम एक बार बोलकर देखते हैं। म पे छोटी ई की मात्रा, मी प्लस ल, तो यह शब्द बन गया मिल। इसी तरीके से यहाँ देखिए, त पे छोटी ई की मात्रा प्लस ल, तो यह कौन सा शब्द बन गया? तिल। इसी तरीके से यहाँ देखिए, ख पे छोटी ई की मात्रा प्लस ल, यह कौन सा शब्द बना? खिल। कौन सा शब्द बन गया ये? खिल। चलिए एक बार इन्हें बोलकर पढ़ते हैं। दिन, जिन, गिन, हिल, सिल, सिर, तिथि, विधि, निशि।
बच्चों आपने यहाँ पे छोटी ई की मात्रा पढ़े और समझे। अब हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं और समझते हैं। यह कौन सी मात्रा है बच्चों? बड़ी ई की मात्रा। जो यहाँ इस साइड से लगती है, जो इस ओर से लगाई जाती है, उसे हम कौन सी मात्रा कहते हैं? बड़ी ई की मात्रा। चलिए बच्चों इसे एक बार समझते हैं। ल प्लस बड़ी ई की मात्रा, ये किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है। अब ये इसका उच्चारण कैसे होगा? ली। कैसे इसका उच्चारण होगा? ली। इसके अंत में जो ध्वनि आएगी उसको हम, उसका जो ध्वनि आएगी वो कैसी आएगी? ली। कैसे आएगी? ली। ल पे ई की मात्रा ली। इसी तरीके से यहाँ देखिए क पे बड़ी ई की मात्रा की। चलिए बच्चों कुछ इसके उदाहरण देखते हैं। दवात वाला प्लस ह प्लस बड़ी ई की मात्रा दही। चलिए दूसरा शब्द देखते हैं। क प्लस आ, क प्लस आ की मात्रा प्लस ल प्लस बड़ी ई की मात्रा। अब यह कौन सा शब्द बन गया? काली। कैसे बोलेंगे हम इसको? काली। क पे आ की मात्रा, ल पे बड़ी ई की मात्रा। यह कौन सा शब्द बना? काली। चलो बच्चों इसको एक बार बुक के द्वारा समझते हैं। देखिए ई प्लस ख, यह कौन सा शब्द बना? ईख। इसी तरीके से यहाँ देखिए द पे बड़ी ई की मात्रा क, यह कौन सा शब्द बना? दीपक। यहाँ देखिए म पे बड़ी ई की मात्रा, न पे आ की मात्रा और र, यह कौन सा शब्द बन गया? मीनार। यहाँ अब हम इन शब्दों को बोलकर पढ़ते हैं। देखिए त पे बड़ी ई की मात्रा और र, तो यह कौन सा शब्द बन गया? तीर। कैसे बोलेंगे हम इसको? तीर। यहाँ देखिए च पे बड़ी ई की मात्रा ची, कैसे बोलेंगे हम इसको? ची। और प्लस र, तो यह कौन सा शब्द बन गया? चीर। यहाँ देखिए स प्लस आ की मात्रा, यह कौन सा शब्द बना? सा। र पे बड़ी ई की मात्रा, यह शब्द बन गया साड़ी। इसी तरीके से कुछ शब्द बोलकर पढ़ते हैं। नानी, ताली, लीची, मीठी, रानी, कभी, खीरा, डपली, वीर। चलिए बच्चों एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखिए गिरीश की गाड़ी आई। अंडरलाइन दिस वर्ड गाड़ी। एक दिन गिरीश की नानी आई। एक दिन किसकी गाड़ी आई? गिरीश की। और किसकी नानी आई? गिरीश की नानी। नानी गिरीश के लिए साइकिल लाई। अंडरलाइन दिस वर्ड नानी। अंडरलाइन दिस वर्ड साइकिल। कौन गिरीश के लिए साइकिल लाई? नानी। कौन गिरीश के लिए साइकिल लाई? नानी। गिरीश आ, साइकिल पर बैठ। नानी मीठी लीची लाई। नानी मीठी लीची। अंडरलाइन दिस वर्ड लीची लाई। कौन मीठी लीची लाई? नानी। गिरीश ने लीची खाई। गिरीश ने लीची खाई। किसने लीची खाई? गिरीश ने। लीची खाकर गिरीश मुस्कुराया। ताली भी बजाई। क्या खाकर गिरीश मुस्कुराया? लीची खाकर गिरीश मुस्कुराया। चलो बच्चों अब हम इसका बुकवर्क देखते हैं। बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न 1 देखेंगे जो आपको पेज नंबर 16 पर दिया हुआ है। चित्र को उसके नाम से मिलाइए। बच्चों यहाँ पे क्या है, आपको कुछ
चित्र दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको उनके नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए ये चित्र किसका है? गिलहरी, दूसरा किताब, तीसरा दीपक और चौथा है चिड़िया। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ इनके नाम दिए हुए हैं, किताब, गिलहरी, चिड़िया और दीपक। अब बच्चों देखिए पहले नंबर का चित्र किसका है? गिलहरी। तो जहाँ यहाँ देखिए किताब नहीं, गिलहरी, तो जहाँ गिलहरी लिखा हुआ है वहाँ हम क्या लिख देंगे? क। दूसरा चित्र देखिए, ये चित्र किसका है? किताब, तो जहाँ किताब लिखा हुआ है वहाँ क्या लिख देंगे? ख। तीसरा चित्र देखिए, यह चित्र किसका है? दीपक। अब जहाँ दीपक लिखा हुआ है वहाँ क्या लिख देंगे? ग। इसी तरीके से चौथा चित्र देखिए, यह चित्र चिड़िया का है, तो जहाँ चिड़िया लिखा हुआ है वहाँ क्या लिख देंगे? ग। अब हम प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2, जिन चित्रों के नाम में ई की मात्रा का प्रयोग है उन पर सही का लगाइए और नाम लिखिए। बच्चों ये किसका चिन्ह है? सही का चिन्ह है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं, उन चित्रों में क्या करना है? हमें नाम लिखना है और उन पर सही का चिन्ह लगाना है। पहला चित्र देखिए बच्चों, यह चित्र किसका है? लीची। किसका चित्र है बच्चों? लीची। बड़ी ई की मात्रा का कैसे लिखेंगे? ल पे बड़ी ई की मात्रा, च पे बड़ी ई की मात्रा, तो यह शब्द क्या है? लीची। दूसरा शब्द देखिए बच्चों, क पे बड़ी ई की मात्रा और ल, तो यह शब्द कौन सा है? कील। कौन सा शब्द है बच्चों ये? कील। तो यहाँ पे हम दोनों पे क्या करेंगे? सही का चिन्ह लगा देंगे। बच्चों यहाँ देखिए यह चित्र किसका है? गिटार। गिटार कौन सी ई की मात्रा का शब्द है? छोटी ई की मात्रा का शब्द है, तो इस शब्द को हम नहीं लिखेंगे। और यह कौन सी ई की मात्रा, ये कौन सा चित्र है? चिड़िया। यह भी किससे शुरू होगा? छोटी ई की मात्रा से शुरू होगा, तो हम इसे भी नहीं लिखेंगे। इस प्रश्न में आपको क्या करना है? इस प्रश्न में आपको 5 छोटी ई की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं और 5 बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं। चलिए आइए कॉपी वर्क देखते हैं। कक्षा कार्य पाठ 4, ई और ई की मात्रा। बच्चों जिस तरीके से यहाँ सुंदर लेख में कार्य हो रहा है उसी तरीके से आपको भी सुंदर लेख में कार्य करना है। जिस तरीके से यहाँ रेड मार्जिन ड्रॉ हो रही है आपको भी रेड मार्जिन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आपको लिखना है नवीन शब्द। पहला देखिए त पे छोटी ई की मात्रा, तो ये क्या बना? ती। थ पे छोटी ई की मात्रा, तो यह क्या बना? थी। अब ये शब्द क्या बना? तिथि। दूसरा देखिए क पे छोटी ई की मात्रा, त पे आ की मात्रा और ब, यह क्या बना? किताब। इसी तरीके से तीसरा शब्द बनता है साइकिल। चौथा देखिए त पे आ की मात्रा, ल पे बड़ी ई की मात्रा, यह शब्द बना ताली। पांचवा डपली और छठा शब्द है साड़ी। इसके बाद बच्चों लिखे प्रश्न। प्रश्न 1 देखिए, नानी गिरीश के लिए क्या लाई? उत्तर, नानी गिरीश के लिए साइकिल लाई। वापस देखते हैं प्रश्न 1, नानी गिरीश के लिए क्या लाई? उत्तर, नानी गिरीश के लिए साइकिल लाई। प्रश्न 2, क्या खाकर गिरीश मुस्कुराया? उत्तर, लीची खाकर गिरीश मुस्कुराया। वापस देखिए, क्या खाकर गिरीश मुस्कुराया? उत्तर, लीची खाकर गिरीश मुस्कुराया। बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको पाठ 4 छोटी ई की और बड़ी ई की मात्रा अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।